नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप की एक सबसे बड़े कंपनी है। अराउंड 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स था कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी है, तो क्या इस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई कंपनी का कर्जा लेना गलत नहीं है। आपको ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है और उसका बिजनेस में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का पहले वैल्यूएशन आपको दिखा दूँ तो कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है। आरओसी आरओई दोनों ही आपको देखा जाए तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। साथ ही साथ कंपनी की इनकम जो है 8,000 करोड़ के आसपास है। और मजेदार बात क्या है जानते हैं? कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, हाईएस्ट एक्सपेंस को मेंटेन किए और उसी तरीके से नेट प्रॉफिट को भी हाईएस्ट जनरेट किया, जो 1100 करोड़ से 2000 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का रिजल्ट ही देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है, बैलेंस शीट है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। 52,300 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व दिखे। और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखा है तो देखिए 12,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक इसका बोरिंग्स देखने को मिला। तो जिस तरीके से कंपनी का रिजर्व भी बढ़े उसी तरीके से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़े। तो लोगों का कहना है कि जो बोरिंग्स है रिजर्व के सेम टू सेम है, क्या कर्ज को वो मिटा सकते हैं? कल ही अगर उसको बोला जाए कि कर्जा मिटाना है तो क्या वो मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फिक्स्ड एसेट ही 75,000 करोड़ के आसपास है। इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी खुद के ऊपर कर रहा है। इस बार 10,900 करोड़ के आसपास ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट लगा चुके हैं। तो कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। मैं मानता हूँ कंपनी के पास खर्चा है। फिर भी जो लोग सोच रहे कि अदानी पोर्ट बेकार कंपनी है, उसके लिए बता दूं, इंडिया में जितने सारे पोर्ट कंपनी है उनमें से सबसे बड़े कंपनी इसी के पास है। तो और कंपनी इतने बड़े बन रहा है, इस तरीके से पोर्ट्स को वो डेवलप कर रहा है, वो इंडिया में स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करेंगे। क्योंकि मान के चलिए आज इंडिया के डेवलप हो रहा है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी पोर्ट का जरूरत होगा। हर प्रोडक्ट तो फ्लाइट से नहीं जाता, शिप से जाते हैं। तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका जो पोर्ट्स है उसी के माध्यम से होते हैं, तो उसका डायरेक्टली फायदा अदानी पोर्ट को होगा। तो आप कहेंगे कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या अभी फिलहाल के लिए आपके कोई काम किया है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो रेंज बना था, फाइनली देखिए एक रेंज बना था और रेंज बनने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2-3 बार रिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। उसके बाद रेजर आने के दिन कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पे ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके कोई स्ट्रांगली मुझे ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे जो पहले एंट्री मिला था वो शानदार तरीके से एक एंट्री मिला था काफी 100% का। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इस तरीके से 50% के आसपास यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट एंट्री यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में आगे बढ़ने का दम कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ओपिनियन क्या है आपका, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ठीक है, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है डेल्टा क्रॉप। देखिए डेल्टा क्रॉप के ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, सर इस कंपनी के ऊपर जो टैक्सेशन लगाया गया था, जीएसटी लगाया गया था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग फॉल आ गया था। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ चार्ट में। तो देखिए आपको यहाँ पे जो बिग क्रैश देखने को मिला, ये जो क्रैश हुआ था, इस क्रैश होने के पीछे मेनली रीजन था बिग कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाना। मतलब जीएसटी की तरफ से कंपनी के ऊपर बिग पेनल्टी लगाया गया, जिसको उसको पेमेंट करना था। और मजेदार बात यही है कि कंपनी की जो मार्केट कैप है उससे भी 3 गुना ज्यादा, मतलब 3,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के ऊपर जीएसटी लगाया गया करीबन 9,000 करोड़ के आसपास। और सोचिए, आप आपको अगर बिजनेस मान के चलिए, आपके जेब में मान के चलिए 1 लाख रुपया है। अगर आपको कोई 5 लाख रुपया मांग रहा है तो क्या आप दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे भी हुआ। कंपनी के 3,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी को कर्जा नहीं, एक्चुअली कंपनी को पेनल्टी लगाया गया जीएसटी के माध्यम से 9,000 करोड़। और वही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हो गया था। देखिए बहुत सारे लोग जानते हैं इस कंपनी के ऊपर, जो बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, उन्होंने देखिए पहले से ही माल बेचकर भाग गया। आपको मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप उसको फॉलो करके इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, ये बात गलत नहीं है, आप कर सकते हैं।
आप आपके ओपिनियन के हिसाब से कर सकते हैं। मगर ये भी फ़ॉलो करिए, जब वो लोग एग्ज़िट हो रहा है, आपको भी एग्ज़िट होना है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने कब एग्ज़िट किया? एक्चुअली देखिए, राकेश झुनझुनवाला का देहांत होने के बाद उनके वाइफ के नाम में भी होल्डिंग था। वो दोनों होल्डिंग को ही बेचा गया। और कब बेचा गया? मार्च 2022 में। मतलब मुझे लगता है पहले से ही अंदाजा लग चुके थे उनको कि इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से अपडेट आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर को बहुत कुछ पता होता है। तो इसलिए बड़े इन्वेस्टर को जो फॉलो अप कर रहे हैं, तो हर दिशा से फॉलो अप करिए। जैसे मार्च 2022 में अगर मैं उस टाइम का चार्ट दिखा दूं, आप ध्यान से देखना। मार्च 2022 का चार्ट कौन सा है? देखिए, मार्च 2022 का चार्ट कुछ इस तरीके से जगह पे है। एक बार मैं मार्च मार्च का डेटा दिखा दूँ। मैं एक बार यहाँ पे, हाँ, एकदम देखिए टॉप लेवल में। यस, देखिए यहाँ पे जो इस जगह पे है, इस टॉप लेवल में उन्होंने क्या किया, एग्जिट किया। और एग्जिट करने के बाद ही शेयर में देखिए कितना बड़ा फॉल हो गया। और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा था, मगर ऊपर नहीं जा पाए। और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, आप बहुत सारे लोगों का कमेंट सही है कि सर कंपनी ऊपर जा सकता है। उसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी के ऊपर जो सपोर्ट लेवल को टच करके वो वापस जा रहा है, वो स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को ऊपर कंपनी जा तो रहा है, मगर देखिए ऊपर 200 डेज मूविंग इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना। उसको फेस तो किया, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया, कंपनी नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद कितना नीचे आ सकता है? देखिए, अगर नीचे आए तो इस लेवल तक आने का चांसेस है, जो करीबन 53 रुपीज़ के आसपास है। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन में, इस तरीके से जगह पे आने का चांसेस है, जिस जगह पे आने के बाद मुझे लगता है एक बिग फॉल और भी देखने को मिल सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाया गया, वो कंपनी फिर से पॉजिटिव रिटर्न नहीं आने के लिए और पॉजिटिवली ग्रोथ होने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। तो जो कंपनी का ग्रोथ ही ठीक नहीं है, और कैसीनो जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत भी झेलना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से कंपनी से आप दूर रह सकते हैं। देखिए, मेरे बात सुनकर आप आपके जो होल्डिंग है उसको बेच मत देना। आप आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना, क्योंकि मेरे ओपिनियन यही कहूँगा, जो बिगिनर है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से रिक्सी कंपनी के ऊपर ट्रेड करना बहुत बड़ा खतरनाक बन सकता है। तो प्लीज़ एक बार आप आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करें, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट में तो कोई कमी नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का बोरिंग्स तो कम है, रिजर्व बढ़ रहा है और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ आपको ठीक दिखेगा, सब कुछ आपको इन्वेस्टर भी दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट भी है। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि एक मजेदार बात आपको बता दूं, देखिए इंस्टीट्यूशन के पास कितना 18% का होल्डिंग था, एफएसडीएस के पास, एफएस के पास 6% का होल्डिंग था। आज कितना है? ना के बराबर। क्यों है? क्योंकि वो लोग पहले से माल बेचकर भाग रहा है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस कंपनी स्टेबल होने में बहुत टाइम लगा सकते हैं, तो क्यों मेरा फंड फंसे रहे, तो इसलिए वो एग्जिट कर रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, सबसे बड़ा नहीं, मतलब आईटी इंडस्ट्रीज के हिसाब से टाटा इलेक्सी के बाद जो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, उनके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज एक पोजिशनल कंपनी है, एक अच्छा खासा कंपनी है। क्योंकि आप अगर पेयर कंपनी से बात करूँ तो कंपनी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, मगर टाटा इलेक्सी इस सेक्टर में मतलब बड़े प्लेयर है। उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज, दोनों ही एक ही सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। टाटा इलेक्सी का बहुत अलग अलग बिजनेस है, मगर टाटा टेक्नोलॉजीज का टोटली टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, वो भी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर, ऑटो जो सेक्टर है उसके ऊपर। तो लोगों का कहना है कि इस कंपनी के ऊपर कब रुकने वाला है, मतलब कब गिरावट कम बंद होगा। देखिए, मैं आपको पहले बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा था, जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिला था, वो एक स्ट्रांगली एक क्या बना, एक सपोर्ट बना। और इस स्ट्रांगली सपोर्ट के बाद कंपनी क्या कर, धीरे धीरे करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? ऑब्वियसली नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए, नेक्स्ट कोई लेवल नहीं है, नेक्स्ट कोई लेवल नहीं है। अगर मैं इसको एक बेसिस के बारे में बात करूँ, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको टाटा टेक्नोलॉजी एक बार लिख लेता हूँ। तो टाटा टेक्नोलॉजी में अगर लिख लूँ, तो उसके बाद मैं आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए, जो गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है, वो लाइफ टाइम लो के नीचे चल रहा है। अभी बताया जाए कि कितना गिर सकते हैं। अगर मैं पिवट पॉइंट ऑन कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जो पिवट पॉइंट देखने को मिला है वीकली, वो कहाँ तक मिला है? वो अराउंड अराउंड 940 रुपीज़ के आसपास। मतलब यहाँ से अगर गिरावट का माहौल जारी रहे तो 940 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है, क्योंकि पिवट पॉइंट यही बता रहा है कि उस लेवल तक जाने का चांसेस है, वही लेवल तक इसका सपोर्ट बनने का चांसेस है। तो अभी बनेगा, कहाँ पे बनेगा वो तो किसी को पता नहीं, तो तब देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि जब तक कोई
वो सिचुएशन ना बने, जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक काम करना थोड़ा-सा रिस्की हो सकते हैं। मान लेता हूँ कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी का सेल्स भी आंकड़ा भी ठीक है, कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी ठीक-ठाक है। तो सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल इसीलिए जारी है क्योंकि लोगों का कहना है कि इंस्टीट्यूशन ने माल बेच रहा है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है क्योंकि 2% होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास था, एफआईएस और डीएस के पास। आज दोनों ने माल बेचा। तो दोनों ने माल बेचा मतलब एक करेक्शन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्की ज़ोन हो सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इसका प्राइस देखिए 57,000 के आसपास है। तो कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है कंपनी के ऊपर 4:1 का बोनस देने का। 4:1 का मतलब है हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।